बिहार स्कॉलरशिप 2018-19 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, तो चलिए इस वीडियो में बिना देरी हुए सीखते हैं। जैसा कि मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक के लिए आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं। अगर आप SC, ST या OBC, BC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए एलिजिबल हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन करना है अपने मोबाइल या कंप्यूटर में। यह आप अप्लाई मेथड अपने मोबाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इसका नाम भी आप सुन लीजिए, scholarship.gov.in। आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का पेज नज़र आएगा। सिंपली से जब आप इसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल स्कीम, UGC स्कीम और यहीं पे आपको एक लास्ट में दिखाई पड़ रहा है स्टेट स्कीम। स्टेट स्कीम पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बिहार नज़र आ रहा है, बिहार पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए BC EBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार। अगर आप BC EBC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई मेथड पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार। ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित गाइडलाइंस और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी यहाँ पे दी गई है, उसकी लिंक आप उसे भी जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है तो गाइडलाइंस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जो गाइडलाइंस होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बिहार सरकार के द्वारा यह गाइडलाइन जारी किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के नवीन एवं नवीकृत छात्रवृत्ति हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना। पात्रता इसमें है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो और प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत हो, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा हों। इसमें अर्हता में देख लीजिए माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 रुपये, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अध्ययनरत हो, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो, छात्र छात्रा एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे, यथा ISC ICOM की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद IA BA BSc की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर BCom एवं MSc MCOM की परीक्षा करने के बाद MA कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। एक माता पिता के मात्र 2 पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा। यानी कि अगर किसी भी घर से 2 लड़के हैं तो दोनों लड़के को, अगर 2 से ज़्यादा लड़के हैं तो सिर्फ 2 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन लड़कियां कितनी भी हो इस पर कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी छात्र छात्रा को अन्य संस्थानों योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत दोहरा लाभ अनुमान्य नहीं होगा। छात्र छात्रा एक से अधिक छात्रवृत्ति वजीफा प्राप्त होने पर किसी एक का ही चयन कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे देखिए एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस दी गई है। आप लोग अप्लाई करने से पहले आप लोग इसे जरूर डाउनलोड करके पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करना शुरू करेंगे। फिर ST वालों के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस है, आप वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि इसे अप्लाई कैसे ऑनलाइन करना है। तो सिंपली से जैसे कि यहाँ BC EBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार है, ये दोनों का जो भी मेथड है वो सेम है। किसी एक पर मैं आपको बताता हूँ, आप सारी बातों को समझ जाइएगा। तो यहाँ पे अप्लाई पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन ओपन होगा। तो यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड बनाना होता है। अगर आपने बनाया लिया है तो सही बात है, अगर नहीं बनाया है तो यहाँ पे देखिए न्यू स्टूडेंट रजिस्टर हियर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम क्या है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम क्या है। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दिस स्कॉलरशिप स्कीम इज फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर क्लास 1th to क्लास 10th, यानी कि 10वें वर्ग से पहले अगर आप छात्रवृत्ति लेने जा रहे हैं, अगर 1 से 10वीं
कक्षा में आप पढ़ रहे हैं और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई मेथड में प्री मैट्रिक को सेलेक्ट करना होगा। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का मतलब होता है कि अगर आप 11th 12th या इससे आगे किसी भी कोर्स में जैसे ITI BSc BCom BTech मेडिकल ETC में अपना अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंस, उसे आप पढ़ लें ध्यान से और यहाँ कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2018 to 19, यहाँ पे कुछ बातें ज़रूरी जो आपको भरनी है। सबसे पहले स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपको अपना स्टेट बिहार सेलेक्ट कर लेना है। फिर स्कॉलरशिप कैटेगरी, तो यहाँ पे जो मैंने आपको प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के बारे में बताया, तो आप जो भी चीज़ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसे आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं पोस्ट मैट्रिक को सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी नाम होगा वो आप अपना नाम भरेंगे। फिर यहाँ पे स्कीम टाइप है स्कॉलरशिप स्कीम या इंसेंटिव स्कीम। तो अभी फ़िलहाल हम लोग स्कॉलरशिप स्कीम पर बात कर रहे हैं, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आपको भर लेनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है, साथ ही ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको जिस खाते पे छात्रवृत्ति की राशि चाहिए उस खाते की, उस बैंक की IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे आप। उसके बाद फिर उसको एक बार और कंफर्म बैंक IFSC कोड डाल देंगे। यहाँ पे आपको बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए फिर से अपना बैंक का अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर आपके बैंक का क्या नाम है उस नाम को यहाँ पे डालिए। फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको क्या आप लगा रहे हैं, तो आप चाहे तो आधार कार्ड लगा सकते हैं और चाहे तो बैंक का अकाउंट नंबर की छाया प्रति लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। कैप्चा कोड, जो यहाँ बगल में कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप भर दीजिए और नीचे कुछ ऑप्शन है जिसको कि चेक बॉक्स को एनेबल कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है माई आधार नंबर कैन बी यूज फॉर नेम आइडेंटिफिकेशन एंड पेमेंट पर्पज। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड प्रयोग किया जाएगा आपके नाम के आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए और पेमेंट पर्पज के लिए। और अकाउंट डिटेल्स मस्ट बी इंटर्ड करेक्ट, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन को एक बार जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए अकाउंट नंबर को सही से डालें, कोई भी गलती ना करें, ध्यान रखें। Students are advised to fill only one application form except incentive scheme if NSP finds more than one application in place of renewal category of a student. All such multiple application will be rejected। यानी कि यहाँ पे जो आपने अभी कैटेगरी को सिलेक्ट किया था स्कॉलरशिप स्कीम और इंसेंटिव स्कीम, तो इस दोनों में से किसी एक स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इन दोनों स्कीम के लिए अप्लाई करता है तो उनकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो होगा यहाँ पे देखिए लॉगिन टू अप्लाई, ये आपके सामने में दिखाई पड़ेगा। फिर लॉगिन टू अप्लाई पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड को डालते हुए लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके स्मार्टफोन पर एक OTP मैसेज गिरेगा, जिस OTP मैसेज को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको कंफर्म OTP पर क्लिक करना है। अगर आपको OTP नहीं प्राप्त होती है तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे चाहे तो अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, चेंज मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद आपको जब आगे बढ़ेंगे OTP के बाद तो आपको चेंज पासवर्ड में न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड बनाना है। तो नया पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे देखिए पासवर्ड हिंट मैंने दिया है कि जिसमें कि आपको एक कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल लेटर और एक कोई स्पेशल सिंबल और 1 2 3 न्यूमेरिकल लिखना है। इसके अनुसार से आप अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद सिंपली ऐसे आपको सबमिट पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है वेलकम और यहाँ पे नाम है और एप्लीकेशन आईडी है। उसी के ठीक नीचे लिखा हुआ है अप्लाइड एलिजिबल स्कीम इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे है सबसे पहले स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पे जो भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे है स्कॉलरशिप कैटेगरी, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक दोनों ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना नाम लिखना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। फिर अगले ऑप्शन में जेंडर जो है आप यहाँ मेल या फीमेल है तो उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यहाँ पे आप येस या नो कर सकते हैं। फिर रिलीजन में आप हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं उस रिलीजन को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके ठीक नीचे आता है कम्युनिटी और कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से हैं, किस जाति से हैं, उसको यहाँ पर क्लिक करके सिंपली से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने पिताजी का पूरा नाम लिखिए और उसके बगल में अपने माताजी का पूरा नाम लिख दीजिए। आपने जैसा कि रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला हुआ है तो वह सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल वगैरह है, ये सारे ऑप्शन भी ऑटोमेटिक पहले ही ले लेगा, आपको बस कुछ ही ऑप्शन फिल करने हैं। फिर नीचे आना है एकेडमिक डिटेल्स में, आपको सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्टेट लिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। फिर इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट, जो आप जिस जिले में आपका इंस्टीट्यूट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन हैं उन सभी के नाम की लिस्ट आपको देखिए नीचे पे दिखाई पड़ जाएगा। तो आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है आप नीचे में जो सर्च बॉक्स है उस पर लिख कर सर्च कर सकते हैं और उसे सिंपली से यहाँ पे गोले पर क्लिक करके आप सेलेक्ट करने के बाद बगल में देखिए आपको आता है प्रेजेंट क्लास या कोर्स, अभी आप किस कोर्स में या किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आता है प्रेजेंट क्लास ईयर, तो प्रेजेंट क्लास का जो ईयर है वर्तमान में उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। मोड ऑफ स्टडी में आप रेगुलर से हैं, फुल टाइम या प्राइवेट से हैं या अन्य किसी और चीज़ से हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बगल में आपको आता है प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, तो आपने कब अपना प्रेजेंट वर्तमान में जो आप क्लास कर रहे हैं उससे कब आपने स्टार्ट किया था उसकी डेट यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिखना है प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो आप किस यूनिवर्सिटी से पिछले बार पढ़ाई की हुई है, जैसे कि आपने 10th कहाँ से पास किया हुआ है, BSEB यानी कि बिहार बोर्ड से पास किया हुआ है या CBSE से पास किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक नया ऑप्शन नज़र आ रहा है आगे में प्रीवियस कोर्स, तो प्रीवियस कोर्स में तो जैसे कि अगर आपने अभी 10th पास किया हुआ है और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो यहाँ से आप उसे इंटरमीडिएट को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे लिखना है प्रीवियस पासिंग ईयर, तो आप पिछले वर्ग में कब पास हुए उस पासिंग ईयर को यहाँ पे लिखिए और प्रीवियस क्लास में आपकी क्या प्रतिशत थी उस प्रतिशत को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। यूनिवर्सिटी फर्स्ट या सेकेंड रैंक होल्डर है तो आप यहाँ पे यस कीजिए या इसे नो रहने दीजिए। फिर आता है यहाँ पे 10th क्लास रोल नंबर, तो आपके 10th क्लास में क्या आपका रोल नंबर है उसे यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आपका बोर्ड का क्या नाम है उस बोर्ड के नाम को यहाँ पे बगल में लिखिए और ईयर ऑफ पासिंग जो है, ईयर ऑफ पासिंग में आप कब किस ईयर में पास किए थे उस ऑप्शन को यहाँ पे भर लीजिए। फिर नीचे में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई, अगर आपने किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो उसकी डिटेल्स को यहाँ पे भरनी है। अगर आपने नहीं किया है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जिस भी ऑप्शन के बगल में रेड कलर का स्टार आपको नज़र आ रहा है वो सारे ऑप्शन आपको भरने पड़ेंगे और जिस भी ऑप्शन के बगल में वो चिन्ह नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उसे भर भी सकते हैं अन्यथा उसे आप छोड़ भी सकते हैं। फिर ठीक उसके नीचे आता है एडमिशन फीस, तो आपको एडमिशन फीस कितना लग रहा है उसे यहाँ पे भर लेना है। और एडमिशन फीस में बहुत सारे रिसिप्ट में ऐसा होता है कि ट्यूशन फी भी ऐड रहता है, तो आपको क्या करना है कि एडमिशन फ़ी यहाँ पे भरना है और बगल में जो ट्यूशन फ़ी है करंट ईयर फी पे ऐड जो करना है आपको उस ट्यूशन फ़ी को यहाँ पे भर लेना है। फिर मिसलेनियस फ़ी जो है अमाउंट अदर देन एडमिशन या ट्यूशन फ़ी, यानी कि एडमिशन के वक्त या ट्यूशन फ़ी के अलावा जो आपकी कोई खर्च है पढ़ाई में तो वो कितने हो रहे हैं वो यहाँ पे आप भर देंगे। फिर नीचे में आता है बेसिक डिटेल्स, उसमें है इज ऑर्फेन, अगर आप अनाथ हैं तो यहाँ पे यस कीजिए और अगर आप ऐसा नहीं है तो आप इसे नो ही रहने दीजिए। फिर अगर आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पे आता है गार्जियन नेम, तो गार्जियन नेम आपको भरना पड़ेगा, आपके गार्जियन का जो भी नाम होगा। फिर यहाँ पे आता है डिजेबल्ड, अगर आप किसी भी प्रकार से विकलांग है, दिव्यांग है तो इसे यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं है तो इसे नो रहने दीजिए। फिर अगर आपने विकलांग को यस किया हुआ होगा तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में पूछा जाता है कि आप किस प्रकार के विकलांग हैं तो उसे यहाँ पे लिखिए और विकलांगता की आपकी क्या प्रतिशत है उसके बगल में आप सेलेक्ट में भर दीजिए। फिर नीचे में आता है मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे इसे नो कर दीजिए। अब प्रेजेंट प्रोफेशन आपका क्या है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपकी जो बैंक डिटेल्स है जो आपने पहले भरा हुआ होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले आप जितनी भी डाटा को आपने भरा है उसे ठीक तरीके से एक बार चेक कर लीजिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, उसके बाद ही सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। फिर जब आप आगे आएंगे तो आपके सामने में दिखाई पड़ेगा यहाँ पे
सबसे पहले स्टेट का ऑप्शन है जो कि सिलेक्टेड रहेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आप किस ब्लॉक से बिलोंग्स करते हैं उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आइए, यहाँ पे आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या कोई भी हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। फिर यहाँ पे आता है नीचे में स्कीम डिटेल्स, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द स्कीम टू अप्लाई, आप किस स्कीम के लिए अप्लाई करें। जैसे यहाँ पे है BC EBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप सीरियल नंबर के BC EBC पोस्ट मैट्रिक या स्कॉलरशिप बिहार में सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की ऑप्शन नज़र आएगा, जिससे कि आपको अपलोड करना है। जिसमें कि सबसे पहला है रिन्यूअल कैंडिडेट हैव टू अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विथ प्रीवियस एप्लीकेशन ID। स्टूडेंट फोटोग्राफ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड कर लेना है। फिर नीचे में आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो आप किस निवास प्रमाण पत्र या आवास प्रमाण पत्र आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है फी रिसिप्ट, जो आपने एडमिशन लिया हुआ है नए किसी कोर्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कॉलेज से, तो उसका जो रिसिप्ट होगा उसे यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर नीचे आता है स्कैन कॉपी ऑफ द पासबुक क्लियरली शोइंग द अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ ए स्टूडेंट, तो आपका जो पर्सनल पासबुक होगा उसमें उसको स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें एक बात क्लियर की गई है कि उसमें आपका अकाउंट नंबर और आपका नाम क्लियर नज़र आना चाहिए, आप उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर आता है स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास, अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आपको अपने 10th एग्जाम के मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना है, और अगर आपने 12th किया है तो आप यहाँ पे 12th क्लास के मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। फिर आता है 7 नंबर में इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय डिजाइनेटेड स्टेट ड्यूटी अथॉरिटी, यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी कि आय प्रमाण पत्र, तो उस आय प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड करना है। और सबसे लास्ट में कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको नहीं बता पाया, रिन्यूअल कैंडिडेट हैव टू अपलोड। रिन्यूअल यानी कि दोबारा से अगर आप रिन्यूअल करा रहे हैं किसी भी छात्रवृत्ति कोर्स को, तो वो अगर आपके पास किसी प्रकार की एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स है तो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, या उसकी एप्लीकेशन ID है तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर नहीं है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, बाकी की जो सारे ऑप्शन है उस सारे ऑप्शन को आपको भर देना है। फिर यहाँ पे आपको आता है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पर आपको सिंपली से क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे बताऊं कि किस प्रकार से आप अपलोड करेंगे। जैसे ही आप किसी भी अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू और इशू बाय लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो इस सभी ऑप्शन को छोड़ सकते हैं और यहाँ पे जो अपलोड फाइल है चूज फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। जब इसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपके सामने में आपने जो फॉर्म में जितनी भी सारी चीज़ें भरी हैं, आपको एप्लीकेशन ID से लेके आपके नाम, जेंडर और जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो ये आपका एक रिसिप्ट हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे देखिए प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट करके रख सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसका लास्ट डेट 5 मार्च 2019 तक है, तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं या आपको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कृपया करके इसे अप्लाई कीजिए। और फिर अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।